आज से आपकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर। पेपर का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड पेपर। राइटर डॉक्टर एच.डी. सिंह। पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लियर करने से पहले जानना होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो है, दोज नंबर्स whose square positive are called real numbers. For example, कोई भी नंबर n, -n, √n और -√n, ये रियल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि n का स्क्वायर करें पॉजिटिव, -n का स्क्वायर करें पॉजिटिव, इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव रहेगा, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो दोज नंबर्स हुज स्क्वायर पॉजिटिव आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स those numbers whose square negative are called imaginary numbers। For example, √-n। अगर रूट के बाहर माइनस है तो रियल होगा, और रूट के अंदर माइनस चिन्ह लगा है तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाती है। इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √n इक्वल टू √-1 की वैल्यू हमारी i और √n। पहली बात तो ये है कि ये हमारी इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि नेगेटिव कोई भी संख्या लें और उस पर रूट लगा है तो जब वर्क करेंगे हम इसका तो केवल रूट हट जाएगा और हमारी वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होगी। तो वर्क करने पर जब वैल्यू हमारी नेगेटिव प्राप्त होती है तो हम उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है √-n। इसको लिख सकते हैं √-1 गुणा √n। √-1 की वैल्यू हमने i लगा दी और √n तो हमारा √n है ही। अब चूक कहां से लगा दी वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू होती है √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर पे बाद में पहुंचेंगे। यहां एक समस्या खड़ी होती है कि ये i की जो वैल्यू है वो √-1
कैसे प्राप्त हुई? तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है। क्या है? सन 1707 से पहले एलर जो अपने मैथमेटिशियन थे, 1707 में जन्म हुआ, 1783 में ये स्वर्गवासी हो गए। तो 1707 से पहले केवल हमारा रियल फील्ड हुआ करता था, क्योंकि जब इमेजिनरी नंबर की जब खोज नहीं हुई तो उससे पहले फील्ड हमारा रियल फील्ड था। अब रियल फील्ड में हमारी क्या थी? जो हमारी इक्वेशंस थी वो ही हल होती थी जिसके रूट हमारे रियल हों। अब ये है प्रूफ ऑफ आई स्क्वायर बराबर -1। चूंकि आई इमेजिनरी नंबर की बात हुई है तो यहां पर हमें यह दिखाना पड़ेगा कि आई की वैल्यू √-1 कहां से आती है। जब आई स्क्वायर का मान -1 है तो हम आई की वैल्यू √-1 लगा सकते हैं। लेकिन आई स्क्वायर का मान -1 आखिर आया कहां से? तो इन द केस ऑफ रियल फील्ड द इक्वेशन, लिख लीजिए, इन द केस ऑफ रियल फील्ड in the case of real field the equation x square plus 1 equal to 0 has no solution, has no solution। क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 जब होता था तो हमारा उसके फैक्टर हो जाते थे, तो x की वैल्यू +1 और -1 आती थी जो कि हमारे रियल फील्ड को बिलोंग करती थी। लेकिन ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर +1 बराबर 0, इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रियल फील्ड। फिर हमें क्या किया गया? इसका हैज नो सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर +1 बराबर 0 जो हमारा है उसको मैंने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इन द केस ऑफ रियल फील्ड इसका अगर हम रूट लें तो ये हो जाएगा हमारा √-1, जबकि नेगेटिव संख्याओं का हम रूट प्राप्त नहीं कर सकते। कब? 1707 से पहले। एलर जो गणितज्ञ 1707 में पैदा हुए तो 17 से 27, 17 से 30 या 17 से 7 और 17 से 83 के बीच का समय रहा होगा जब उन्होंने इमेजिनरी नंबर की खोज की। खोज कैसे हुई? कि जब समस्या पैदा हुई कि एक्स स्क्वायर +1 बराबर 0 जो इक्वेशन है, या एक्स स्क्वायर +2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर +3 बराबर 0, इस प्रकार की जो इक्वेशन थी उन इक्वेशनों को सॉल्व नहीं कर सकते थे उस समय। तो क्या किया? एक्स स्क्वायर बराबर में जो हम ले गए इस वैल्यू को 1 को, तो वो हो गई इधर -1। अब इसका हम रूट निकालें तो -1 का रूट नहीं लिख सकते, तो हमने ये क्या किया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का रूट नहीं निकाल सकते, तो हमने इसको कह दिया कि इसका जो रूट है वो काल्पनिक है। काल्पनिक का इंग्लिश में अर्थ था इमेजिनरी। इमेजिनरी का पहला शब्द आई, वहीं से ये आई उठा लिया। आई मीन्स इमेजिनरी, आयोटा कहिए या इसको आई कहिए। आई मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी शब्द का पहला अक्षर उठा लिया हमने, वर्ड आई। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने इसको भी क्वाड्रेटिक बना लिया।
क्वाड्रेटिक बनाने और फिर इमेजिनरी का स्क्वायर कर दें तो भी इमेजिनरी रहेगा, तो हमें बनाने से कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया। ये इसके जब फैक्टर किए तो एक फैक्टर हो गया हमारा एक्स प्लस आई और दूसरा फैक्टर हो गया एक्स माइनस आई बराबर 0 हो गया। ये तो x की वैल्यू निकल के आ गई, एक यहाँ से आ गई आई और ये दूसरे फैक्टर की वैल्यू हो गई माइनस आई। इस तरह से हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई और इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स प्राप्त हुए प्लस आई और माइनस आई। लेकिन ये प्लस आई और माइनस आई जो रूट हमारे प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए? मैंने क्या किया था इसमें मैंने ये किया था कि जो -1 लिखा हुआ था ये उसकी जगह काल्पनिक वैल्यू को इमेजिनरी को आई कहते हुए और जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो यहीं से हमारा प्राप्त हो गया कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आई स्क्वायर चूंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देयरफॉर आई बराबर रूट -1। ये तभी से लिखते आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर हो गई, ये हमारी इमेजिनरी नंबर हो गई। और जब रियल और इमेजिनरी हो गई तो उन दोनों नंबर्स से हमारी जो बनके तैयार होती हैं वो होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो रियल और इमेजिनरी नंबर का एडिशन नहीं है। हम साइन तो एडिशन का लगाएंगे ये प्लस, लेकिन इस प्लस का जो अर्थ होगा, जो प्लस का अर्थ होगा वो हमारा कॉम्बिनेशन से होगा न कि एडिशन से। कुछ लोग इस प्लस को एडिशन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन तो हो सकती है लेकिन कभी एडिशन नहीं हो सकती। क्यों? वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को कभी जोड़ा नहीं जा सकता। कंबाइंड मीन्स कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो अब आप टॉपिक की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला टॉपिक, पहली जो डेफिनेशन है वो हमारी है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी क्या है, जरूरत पड़ेगी रियल नंबर की और जरूरत पड़ेगी इमेज नंबर की। और इमेजिनरी नंबर में जो हमने आई की वैल्यू रूट -1 लगाई थी वो इसका वेरिफिकेशन है कि आई स्क्वायर का मान -1 कहां से आया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, शायद इसे समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला है, अगली हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स numbers. So the combination of real and imaginary numbers is called complex number. The combination of real and imaginary numbers is called complex numbers.
कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। The complex number is denoted by Z and defined as Z is equal to x कैजुअल आई वाई। ये जो हमारा प्लस का चिन्ह है इसे हम एडिशन नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, कैजुअल। क्यों? x और y तो रियल नंबर हैं, लेकिन जब आई वाई बोलेंगे तो हमारी ये इमेजिनरी नंबर हो गई। और जब x रियल नंबर है, आई वाई इमेजिनरी नंबर है, तो एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, कंबाइंड किया जा सकता है। तो उस कंबाइंड को हम शब्द कहेंगे कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन से हमारा बना है कैजुअल। तो जो प्लस जो ये चिन्ह है हमारा वो नॉन एज कैजुअल, इसे कैजुअल पढ़ा जाता है। तो डिफाइंड एज z इज इक्वल टू x कैजुअल आई वाई, वेयर x and y are real and I is equal to root minus 1। यहां पर जो Z है नई लाइन से लिखें, हियर Z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x, y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो हमारे हैं x और y इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम इनको आर्बिट्रेरी कुछ भी ले सकते हैं। x और y की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो x और y की वैल्यू हम लेंगे और यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उन वैल्यूएशंस पर इस z का मान निर्भर करेगा। इसलिए z को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y को बोलते हैं आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फुल स्टॉप। द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, तो द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाई z बार और एंड डिफाइंड एज z बार इज इक्वल टू x कैजुअल कंजुगेट आई वाई। इसे माइनस चिन्ह को सब्ट्रैक्शन नहीं समझें। अगर ये एडिशन नहीं है, जब हम दो संख्याओं को हम जोड़ नहीं सकते वास्तविक और काल्पनिक को, तो हम दो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को घटा भी नहीं सकते। तो जो इसके कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जो प्लस चिन्ह है उसका अर्थ है कॉम्बिनेशन एज ए कैजुअल, और जो हमारा इसका कॉन्जुगेट है इसे बोलते हैं
कैजुअल कॉन्जुगेट, कैजुअल कॉन्जुगेट इसे बोलेंगे। जेड बार बराबर, ये जेड बार है ना, जेड बार इज इक्वल टू एक्स कैजुअल कंजुगेट आई बाई। नाउ इनको हम, हाँ अब एक बात आ गई, ये जो आपका जेड लिखा हुआ है, ये जेड बार लिखा हुआ है, इनको हम जोड़ सकते हैं केवल जहां वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तब इनको एडिशन नहीं समझें, इसको सब्ट्रैक्शन नहीं समझें। लेकिन जब हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इन दो नंबरों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका अर्थ एडिशन से है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबरों को जोड़ा जा सकता है, दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है, दो काल्पनिक संख्याओं को आपस में जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या को कभी नहीं जोड़ा जा सकता। नाउ ऑन एडिंग the values of z and z bar, कॉमा लगा के लिखें, वी हैव z और z बार को जब हमने ऐड कर दिया तो ऐड करने पर आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया, तो ये हमारी वैल्यू मिली 2x। तो यहां से हमारा x की वैल्यू क्या हुई, z प्लस z बार अपॉन 2। x को क्या बोलते हैं, ये जो x है वो रियल पार्ट ऑफ z है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो इस x को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो x का मतलब जो रियल पार्ट ऑफ z है उसकी वैल्यूएशन हुई z प्लस z बार अपॉन 2। एंड अगेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग, we get या we have, again on subtracting we get z माइनस z बार इज इक्वल टू, घटा दीजिए इनको, घटाने पर ये हमारे ये x से x कैंसिल हो जाएगा और आई वाई और आई वाई हो जाएगा 2i y। देयरफॉर y इज इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2i। y है क्या, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2i। या इसको हम बराबर लिख सकते हैं, i का ऊपर और नीचे मल्टीपल कर दें तो i बाई 2, तो ये हो गया i बाई 2 हो जाएगा, और i का मल्टीपल करेंगे i स्क्वायर माइनस हो गया तो नेगेटिव i बाई 2 गुणा z माइनस z बार। लगता है ये आपकी समझ में यहां तक आ गया होगा। अब अगर हम कहें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज होलली रियल है तो वो हमारा बाई कंपोनेंट शून्य होगा, अगर होलली इमेजिनरी है तो हमारा x की वैल्यू शून्य होगी, और अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम जीरो कैजुअल i0 लिखते हैं तो हमारी x और y दोनों ही वैल्यूएशन शून्य होंगी, तो उसे हम जीरो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शायद ऐसे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा कल हम शुरू करेंगे इससे आगे का, तो ये ध्यान रखना होगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। ये शायद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला आपका होगा टॉपिक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इसके ऑपरेशंस चलेंगे। अब
एक बात और इसमें रह गई, जो इमेजिनरी नंबर है उसकी खोज की थी इलर ने। 1707 में जन्म हुआ इनका, 1783 में ये खत्म हो गए। उसके बीच में स्टूडेंट लाइफ के बाद इन्होंने खोज की आई की, तो वो इमेजिनरी नंबर की जो खोज की है, इमेजिनरी नंबर की जो खोज की है वो इलर ने की है। और इमेजिनरी का जो यूज करते हुए और जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आगे बना इमेजिनरी और रियल के द्वारा, ये गॉस, GAUSS, गॉसेस, मैथमेटिशियन गॉस, इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया। या कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा गॉस द्वारा दी गई है, और जबकि इमेजिनरी नंबर की जो परिभाषा है वो इलर के द्वारा दी गई है।